आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट में सुविधा का विस्तार, पार्किंग होगी हाईटेक, सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम। नीट 2026 से पहले दुर्ग में सख्ती का इम्तिहान, कलेक्टर एसपी ने लिया परीक्षा केंद्रों का जायजा, निष्पक्ष और सुरक्षित व्यवस्था का संदेश। फाइनेंशियल सपनों की आड़ में बड़ा खेल, ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर बड़ी धोखाधड़ी, पति गिरफ्तार, जांच जारी। खालसा स्कूल में होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम, योग संगम की तैयारी अंतिम चरण में, कलेक्टर ने दिए निर्देश, योग दिवस आयोजन पर फोकस। बीआईटी कॉलेज के सभागार में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने माहौल को पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मौजूद रहे। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और जनजातीय समाज के विकास पर जोर देते हुए उपस्थित बुद्धिजीवियों के से संवाद किया। पूरा सभागार खचाखच भरा रहा और लोगों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दिग्गज भी एक साथ नजर आए। दुर्ग सांसद विजय बघेल, मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और महापौर अलका बाघमार समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसे सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और बुद्धिजीवी वर्ग से सीधा संवाद मंच के रूप में देखा गया, जहां राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पर गूंजते नजर आए। भारत का सौभाग्य है कि भारत का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और 2014 से 2026 तक भारत में विकास और विरासत का संरक्षण, ये दोनों ही दिशा में अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को लेकर उसकी चिंता करते हुए आज विविध क्षेत्रों में राष्ट्र जिस तरह से प्रगति कर रहा है, इन 12 वर्षों की जो विविध क्षेत्रों की प्रगति का जो लेखा जोखा है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए। इस निमित्त आज सेवा, सुशासन और विकास, विश्वास को लेकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में अब वाहन खड़े करने की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। आपको बता दें, शहर के सबसे व्यस्त प्रशासनिक केंद्र को व्यवस्थित और सुविधा युक्त बनाने की दिशा में नगर निगम दुर्ग ने बड़ा कदम उठाया है। वार्ड क्रमांक 38 स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग स्थल में 50 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। महापौर अलका बाघमार और कलेक्टर ने अधिकारियों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भूमि पूजन के बाद अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए, इसके निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का मानना है कि इस निर्माण कार्य से न केवल पार्किंग व्यवस्था सुगम होगी बल्कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण में भी सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में यह परिसर नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुर्ग जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार जिला स्तरीय मुख्य योग कार्यक्रम का आयोजन मालवीय नगर चौक स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में किया जाएगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार इस वर्ष की थीम योग संगम और योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। आपको बता दें, कार्यक्रम सुबह 7 से 7:45 तक आयोजित होगी। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने और कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए केवल मैदान ही नहीं बल्कि भवन के अंदर भी वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए ताकि किसी भी स्थिति में योग कार्यक्रम बाधित न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि
बड़ी संख्या में आने वाले प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हॉल के अंदर और बाहर भीड़ प्रबंधन, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन सफल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। शहर दुर्ग के तकियापारा ईदगाह मैदान में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की ओर से जारी 10 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन माहौल पूरी तरह रूहानी रहा। जिक्र शोहदाए करबला के मौके पर हुई तकरीर में मौलाना हाशिम अशरफ कानपुरी ने समाज को आत्मचिंतन और सुधार की राह अपनाने का संदेश दिया। मौलाना ने कहा कि आज के दौर में समाज के अंदर ये बुराइयां धीरे धीरे जगह बनाती जा रही है, जो न सिर्फ इंसान की जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों पर भी असर डालती है। उन्होंने युवाओं से नशे और जुए जैसी आदतों से दूर रहकर हलाल रोजी की तरफ रुख करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने तकरीर को ध्यानपूर्वक सुना और माहौल में अनुशासन एवं एकता का संदेश गूंजता रहा। आयोजन समिति के सदर सैयद आसिफ अली और उपाध्यक्ष तबरेज खान ने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है, जो इस बार भी पूरी व्यवस्था और अनुशासन के साथ संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि खास तौर पर महिलाओं के लिए पर्दे और बैठने की अलग व्यवस्था की गई ताकि सभी लोग आसानी से कार्यक्रम में शामिल हो सके। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में हुई एक घर चोरी की वारदात ने पुलिस को सतर्क कर दिया था। घटना के बाद पाटन थाना और एसीसी यू दुर्ग की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभालते हुए पूरे मामले की गहन जांच शुरू की और लगातार संदिग्धों पर नजर रखी। तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया और बताया कि चोरी किए गए जेवर रायपुर की एक महिला को बेचे गए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के साथ साथ खरीदार महिला से भी बरामदगी की। इस दौरान सोने, आभूषण और 10,000 रुपए नकद जब्त किए गए। बरामद संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,43,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में मानसूर टंडन, अजीत बंघेल, खिलेश्वर पटेल और सिल्की देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग में कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर राजीव भवन में बड़ा आयोजन देखने को मिला। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन समारोह मनाया गया। आपको बता दें, दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के जन्मदिन पर राजीव भवन दुर्ग में विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और बाजे गाजे के साथ राकेश ठाकुर का स्वागत किया और उन्हें राजीव भवन तक लाया गया। समारोह के दौरान समर्थकों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे, जिनमें रविंद्र चौबे, अरुण वोरा और धीरज बाकिलवाल शामिल रहे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी और उत्साह देखने को मिला, जिससे पूरा माहौल उत्साहपूर्ण बन गया। नीट 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल रहित कराने के लिए दुर्ग प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। परीक्षा से ठीक पहले दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक ने JRD स्कूल परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने एक एक कक्ष में जाकर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक जिले में 21 जून को होने वाली इस बड़ी परीक्षा के लिए कुल 19 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6,939 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर स्तर पर 0 एरर मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ कहा कि परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को SOP के अनुसार पूरी गंभीरता और सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। आपको बता दें, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में कोचिंग सेंटरों पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं टेंट, LED और अन्य अनावश्यक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
500 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी सख्ती से रोक रहेगी। इसके अलावा छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हर केंद्र पर 2-2 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे, जो ग्लूकोज, बीपी मशीन और जरूरी दवाइयों के साथ मौजूद रहेंगे। दुर्ग प्रशासन का साफ संदेश है, परीक्षा में ना कोई लापरवाही, ना कोई छूट, सिर्फ निष्पक्ष और सुरक्षित व्यवस्था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा प्रश्न पत्रों को लाने के लिए एस्कॉर्ट के लिए मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों में भी कार्यपालक दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे पूरे समय विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, और यहाँ पर कोई उनका व्यवस्था ना हो, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, उसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की भी ड्यूटी सभी परीक्षा केंद्रों में लगाई गई। एम्बुलेंस भी इमरजेंसी के लिए तैनात रहेंगे, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत वो मौके पर पहुंचेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में कोई भी कोचिंग सेंटर्स या किसी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा कोई प्रचार प्रसार उसको प्रतिबंधित किया गया है, और 500 मीटर्स के दायरे में कोई नॉइज पोल्यूशन जैसे डीजे, धमाल या लाउड स्पीकर का प्रयोग उसको भी बैन किया गया है। आजकल नीट का एग्जाम है, आज से मॉकड्रिल चल रहा है, और उसके लिए जो कैंडिडेट के हिसाब से बल का क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया से सभी जगह बल लगाया जा रहा है, और साथ ही जो पेपर्स है उनको भी स्टॉक करने की अलग से व्यवस्था लगी है। जिन जगहों पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया वहां पे भी अलग से डिप्लॉयमेंट किया गया है, और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से अफवाह न फैले। इसके लिए सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोई भी कैंडिडेट परीक्षा देने आता है और पूरी उत्तम योग्यता का परीक्षा देते हुए परीक्षा दे अच्छे। सर, नकल रोकने के लिए क्या दिया? उसके लिए साइबर कमांडो भी तैनात किए गए हैं, और साथ ही साइबर सेल की टीम भी रहेगी। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निवेश के नाम पर होने वाली ठगी की परतें खोल दी है। आपको बता दें, खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताकर मोटे मुनाफे का सपना दिखाने वाले एक दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि पवन हरिहर सिंह और उसकी पत्नी पिंकी सिंह ने उसे ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कर कुछ ही समय में भारी लाभ दिलाने का भरोसा दिया। भरोसा जीतने के बाद आरोपियों ने करीब 25 लाख रुपए की रकम अलग अलग किस्तों में ले ली। इतना ही नहीं, मामले में और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़िता की सहेली रजनी बारसकर के सोने के आभूषण भी आरोपियों ने अपने जाल में फंसाकर हासिल कर लिए। इन गहनों को बाद में पावर हाउस चौक स्थित IIFL गोल्ड फाइनेंस में गिरवी रखकर लगभग 15 लाख रुपए और निकाल लिए गए। जब निवेश और लाभ दोनों गायब होने लगे तो दंपत्ति फरार हो गए। शिकायत के बाद थाना जामुल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। भिलाई से एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है, जहां भिलाई स्टील प्लांट से कथित रूप से संगठित चोरी के मामले में पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। अब तक इस मामले में कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम अकलोरडीह खदानपारा स्थित AK ट्रेडर्स और HIA हथखोज क्षेत्र में पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। अलग अलग हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ लोहे की प्लेटें, बीम और कटिंग मटेरियल भरा हुआ मिला। इसके अलावा भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप भी अलग अलग ढेरों में जमा पाया गया। जांच के दौरान आकाश कुमार सिंह और अमित शर्मा उर्फ कैलाश शर्मा की भूमिका सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन्हें विधिवत रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह पूरा मामला एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। नगर पालिका निगम भिलाई ने शहर को सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं बल्कि हरियाली से भरपूर बनाने का संकल्प और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जोन 5 क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित सड़क क्रमांक 25 और 26 के बीच बने उद्यान में एक खास पौधारोपण अभियान चलाया गया, जहां पूरा माहौल हरियाली के रंगों से सराबोर नजर आए। जोन आयुक्त अजय गौर के नेतृत्व में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और यह संदेश दिया कि पेड़ लगाना सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य बचाने की जिम्मेदारी है। इस मौके पर उद्यान अधिकारी ने मौके पर कहा कि बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरणीय हालात में पौधारोपण अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और संतुलित पर्यावरण की उम्मीद है। इस दौरान मौजूद लोगों ने पौधों को सिर्फ लगाने ही नहीं बल्कि उन्हें बड़े वृक्ष बनाने तक संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। साथ ही नागरिकों को भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इनर टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।